दोस्तों, जहां एक स्टूडेंट कोई भी कोर्सेज को कर कर कोई भी डिग्री लेकर ये सोचता है कि अब उसका भविष्य उज्जवल होगा, उसके जीवन में, उसके कैरियर में कुछ बढ़ोतरी होगी, वहीं कुछ ऐसी यूनिवर्सिटियां भी आजकल मार्केट में हैं जिनकी डिग्रियों को लेकर स्टूडेंट बहुत परेशान है कि आखिर वो डिग्री कब तक चलेगी। आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि डिग्री लेकर स्टूडेंट परेशान क्यों है, आखिर उनको इस परेशानी की असली जो वजह है वो क्या है। आज इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगी, इसलिए वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, बेहद उपयोगी है उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो कहीं न कहीं ऐसी डिग्रियों की तलाश में रहते हैं जो उन्हें बिना किसी मेहनत के, बिना किसी संघर्ष के मिलती है। और उस डिग्री को लेकर वो लोग जब कहीं कैरियर में कोई चांसेस देखते हैं अपने जॉब अपॉर्चुनिटी को लेकर, तो उनके दिमाग में ऐसे ख्याल चलते रहते हैं कि कहीं उनकी यूनिवर्सिटी कभी फंस गई तो उनका भविष्य या फिर उनका कैरियर कैसे होगा, क्या होगा। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन फॉर भारत में, और मैं हूं आपका दोस्त BK तिवारी। दोस्तों, आजकल आपने देखा होगा कि ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे आपके इर्द गिर्द, आपके गली, आपके मार्केट में, आपके मोहल्ले में, जो आपको कहीं ना कहीं ऐसी सलाह देते हुए मिलेंगे। जब आप उन ऐसे ऑफिसों में जाओगे जो एजुकेशन कंसल्टेंसी का काम करते हैं या एजुकेटर हैं, वो आपको सलाह देंगे कि आप 3 साल का व्यर्थ टाइम स्पेंड कर रहे हो, आप जो टाइम है आपका ख़राब कर रहे हो, आप क्यों ना एक ऐसी डिग्री ले लीजिए जो आपको सिर्फ 1 महीने में मिल जाएगी और वो आपके उस क्राइटेरिया को पूरा भी करेगी। साथ ही आपको वेरिफिकेशन की भी गारंटी है, आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा और आपको इसमें ज़्यादा समय भी खराब नहीं करना पड़ेगा। और ये जो डिग्री है ये आपको यूनिवर्सिटी ही देगी। कभी आप ये सोच रहे हो कि हम आपको प्रिंट आउट करके दे देंगे, हम बना कर दे देंगे, ऐसा नहीं है। और इसके लिए आप खुद यूनिवर्सिटी जाना, वहाँ पर जाकर आप जो भी आप डॉक्यूमेंट लेना चाहते हैं वहाँ से आप लेना। सिर्फ हम आपको जो भी मार्कशीटें हैं वो आपको देंगे, उसके बाद यूनिवर्सिटी जाकर आप वहाँ पर उनकी फ़ीस कटवाना और फीस कटवा के आप जो भी डॉक्यूमेंट है लेके आ जाना। आपका रिकॉर्ड वहाँ यूनिवर्सिटी में मिलेगा, सारी चीज़ें ऑथेंटिक होगी और उस डिग्री को आप कहीं पे भी बिना किसी टेंशन के आप इस्तेमाल करना। ऐसा आप लोगों ने सुना होगा, ऐसा आजकल हो रहा है। लेकिन मैं बात करना चाहूँगा इन सभी बातों को लेकर कि आखिर स्टूडेंट परेशान क्यों है, उसके दिमाग में क्या कुछ चल रहा होता है। अगर मैं मोस्टली बात करूं, बहुत सारे स्टूडेंटों के दिमाग में सबसे पहले जो क्वेश्चन चलता है वो तो यही होगा कि यूनिवर्सिटी का नाम अगर बदनाम है तो यूनिवर्सिटी के उस बदनाम नाम को लेकर स्टूडेंट सामंजस्य में है कि यार हमने उससे ले तो लिया है, लेकिन ये डिग्री की वैल्यू कब तक रहेगी, इसकी वैलिडिटी क्या है, कि ये कब तक चलेगी। यूनिवर्सिटी कहीं ऐसा तो नहीं हो कि 2, 4, 6 महीने बाद ही किसी फ्रॉड में या किसी स्कैम में पकड़ी जाए, तो हम स्टूडेंट्स का भविष्य क्या होगा। इसके अलावा वेरीफाई करेंगे या नहीं करेंगे, सबसे बड़ा डर स्टूडेंट के मन में चलता रहता है कि भाई अगर हम इससे ले तो लें, लेकिन अगर इन्होंने मान लो मना कर दिया तो हम इनका क्या बिगाड़ लेंगे। इन्होंने अगर कह दिया कि ये डिग्री हमने नहीं दी, क्योंकि ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको यूनिवर्सिटी पहले डिग्रियां दे देती है, बाकायदा यूनिवर्सिटी स्टूडेंट जाता है, वहाँ से कई सारे डॉक्यूमेंट लेके आता है और उसके बाद जब वो लगाता है किसी डॉक्यूमेंट को किसी भी डिपार्टमेंट में और वेरिफिकेशन के वक्त वो लोग मना कर देते हैं। ऐसा हुआ है। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि एक महिला जो एक डिग्री लेकर गवर्नमेंट जॉब में लग जाती है और वो 2 वर्ष का समय बीत जाता है, वो आराम से वहाँ पर नौकरी कर रही होती है, लेकिन उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये डाउट रहता है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि ये बाद में मना कर दे। और उसके बाद उन लोगों के द्वारा जब हमसे बात की जाती है, हमारे माध्यम से ही वो RTI लगाया गया था और उस RTI में जवाब भी लगभग 40 से 45 दिन बाद मिल गया था और उस जवाब में यही मिला था कि ये यूनिवर्सिटी ने जारी नहीं की है। तो आप मानिए कि यूनिवर्सिटी आखिर एक बार दे देती है और फिर मना क्यों करती है। तो ये डर कहीं ना कहीं स्टूडेंट के दिमाग में बना रहता है। इसके अलावा एक और डर है कि भाई वेरीफाई करेंगे या नहीं करेंगे, और ये करते हैं या फिर नहीं करते हैं, क्योंकि मोस्टली आपने देखा होगा कि ऐसे हजारों स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने किसी
मीडिएटर के माध्यम से, किसी कंसल्टेंट के माध्यम से डिग्रियां ले तो ली है, लेकिन उसको वो वेरीफाई नहीं कर रहे हैं। ना उनका कभी कोई टेलीफोन लगता है, ना यूनिवर्सिटी से पर्टिकुलर बात करने का कोई भी उनका सब्जेक्ट जो है चालू रहता है। उनके मोबाइल पे कॉल करोगे बंद मिलेगा, उनके टेलीफोन पे जब फ़ोन करोगे उठाएगा ही नहीं, या फिर उनकी घंटी जाएगी नहीं। मोस्टली जब आप वेरिफिकेशन के लिए मेल भेजोगे कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर आरटीआई लगा दिया तो बिल्कुल जवाब नहीं देते। तो यानी कि ये कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें स्टूडेंट के दिमाग में चलती रहती है और स्टूडेंट इस चीज़ को लेकर काफ़ी परेशान रहता है। इसके अलावा एक टॉपिक और भी है जो बहुत मोस्ट है, यूनिवर्सिटी के फर्जीवाड़े को लेकर फंसने के चांसेस कितने % है। इस चीज़ पर ज़्यादा स्टूडेंट प्रभावित होता है, इन चीज़ों को लेकर काफ़ी डरा हुआ महसूस करता है। एक बार जब ये डिग्रियां हमारे हाथ में आ जाती है, हम ले लेते हैं, उसके बाद ये सारे क्वेश्चन जो है हमारे दिमाग में चलते रहते हैं और इसी वजह से परेशान है स्टूडेंट। यानी कि डिग्री यूनिवर्सिटी से ली, यूनिवर्सिटी गया, वहाँ से डॉक्यूमेंट निकलवाए, लेकिन फिर भी उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये सारे सवाल चलते रहते हैं और इसी वजह से स्टूडेंट सबसे ज़्यादा परेशान है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, क्या हमें करना चाहिए? हमें सर्वप्रथम ये ध्यान रखना चाहिए, किसी भी कंसल्टेंट के माध्यम से जो बताई गई यूनिवर्सिटी है उसको हमको अच्छे से रिसर्च करना चाहिए। कहीं ना कहीं आप जब ये सारी चीज़ें रिसर्च करोगे, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप जब ये सारी चीज़ें देखोगे तो आपके पास मोस्टली 30 से 40 यूनिवर्सिटियाँ हैं जो इस तरीके के काम को कर रही हैं। उन यूनिवर्सिटियों के अलावा आपको कोई भी यूनिवर्सिटी का नाम सुनने को नहीं मिलेगा। अगर मैं बात करूं कि कई सारी ऐसी यूनिवर्सिटी जो उत्तर प्रदेश में चल रही है, कई सारी यूनिवर्सिटी एमपी में चल रही हैं, राजस्थान में भी 2-3 यूनिवर्सिटियां ऐसी हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, वहाँ पर ऐसी कई सारी यूनिवर्सिटियां चल रही होती है। लेकिन वहीं मैं बात करूं तो एमपी में कई यूनिवर्सिटियां ऐसी भी है जिनका कंसल्टेंट आपको नाम नहीं बताएगा। अगर आपने गलती से उसके सामने नाम रख दिया कि मुझे तो इससे चाहिए, तो कहे कि नहीं भाई साहब इससे नहीं होगा। यूपी में भी कई सारी यूनिवर्सिटियां ऐसी है जिनका नाम बता दिया जाए, कंसल्टेंट तुरंत हाथ खड़े कर देगा, भाई साहब मैं इससे नहीं करा सकता। यहाँ तक कि राजस्थान में भी कई सारी यूनिवर्सिटियां हैं। ऐसे हर स्टेट में ऐसी यूनिवर्सिटियां जरूर होती है जो इस तरीके के काम को नहीं करती है, यानी कि ये फर्जीवाड़े में लिप्त नहीं है। तो ऐसी यूनिवर्सिटियों के नाम भी कंसल्टेंट आपको अपनी लिस्ट में कहीं नहीं बताएगा, वो वही नाम बताएगा जो यूनिवर्सिटियां ऐसा कर रही है। इसका आप अगर प्रैक्टिकल में ये सारी चीज़ें जानना चाहते हो तो आप एक काम कीजिए, आपको मान लो कोई डिग्री लेनी है, आप अपने नज़दीकी कंसल्टेंट जिससे आपका बातचीत चल रहा है उससे आप पूछिए कि आप ये बताइए कौन कौन सी यूनिवर्सिटी से करा सकते हो। वो आपको मोस्टली 20-25 यूनिवर्सिटी के नाम बता देगा, 15 यूनिवर्सिटी के नाम बता देगा। उसके बाद आप एक काम कीजिए, आपके गांव से थोड़ा सा दूर जाइए और वहाँ पर किसी कंसल्टेंट से बात कीजिए कि भाई तुम मुझे बताओ कि 20 दिन, महीने, 2 महीने, 3 महीने में कौन कौन सी यूनिवर्सिटियों को आप डिग्री जो है हमें दिला सकते हो या हमारा एडमिशन करा सकते हो। तो वो भी मोस्टली आपको जैसे 15 यूनिवर्सिटियां बताई। उसके बाद आप और थोड़ा सा आगे जाइए और कहीं कंफर्म कीजिए, आपके कोई रिलेटिव रहते हो उनके इर्द गिर्द, या फिर आपका कोई ज़्यादा मित्र हो, करीबी हो, उनसे ऐसे करके 8-10 जगह आप कम से कम ये चीज़ें ट्राई कीजिए। आप ट्राई करोगे तो उनमें 100% मैं बता रहा हूँ कि 70% यूनिवर्सिटियां आपको ऐसी मिलेगी जिनका नाम हर वो 8-10 जो भी कंसल्टेंट आपने ट्राई किए उन सभी कंसल्टेंटों के पास उनका नाम है। तो यानी कि ये व्यवसाय कितना बड़ा है, कहाँ कहाँ तक हो रहा है, इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि क्या एक यूनिवर्सिटी जिसके पास खुद एक लिमिटेशन है, खुद एक बाउंडेशन में काम करती है, उसके पास सीटें निश्चित है, यानी कि 100 सीटें हो सकती है, 50 हो सकती है, 40 हो सकती है, लेकिन उसके ऐसे न जाने कितने कंसल्टेंट मार्केट में काम कर रहे हैं, सभी लोग कह रहे हैं हाँ ठीक है उसी से दिला देंगे। तो आप ये मान के देखिए कि स्टूडेंटों का डर एक स्वाभाविक है और स्टूडेंट इसी बात का मोस्टली जो डर स्टूडेंट दिमाग में चलता है उसका रीज़न यही है कि यूनिवर्सिटियां 50 सीट पर भी 5,000 10,000 डिग्रियां बेच रही है। तो ये कहीं ना कहीं स्टूडेंटों के दिमाग में डर है। और दूसरा सबसे बड़ा जो कारण है कि जब इतनी प्रचारित कोई यूनिवर्सिटी होती है या इतना प्रचारित कोई संस्थान होता है तो उसके फंसने के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा रहते हैं। कोई भरोसा नहीं है कि आज शाम तक वो यूनिवर्सिटी सही है और कल सुबह पता लगे कि उस यूनिवर्सिटी में रेड हो गई और वहाँ पर सभी स्टूडेंटों की डिग्रियां पकड़ी गई है। उनमें पता लगा है कि 30,000 फर्जी है, 15,000 सही है। 15,000 सही वालों को वेरिफिकेशन मिल रहा है, 30,000 वालों को उन्होंने वहाँ से डिलीट कर दिया। और अखबार में एक खबर छपी है और कहा है कि जिन लोगों ने बैकडेटेड डिग्री ली या पैसा देकर जो डिग्रियां ली उन लोगों को अब जेल होगी। अब आप ये बताइए कि ये जब कटिंग अखबार में आप देखोगे तो कौन जाएगा वेरीफाई कराने? अब आप ये कहेंगे कि सर आप ऐसा
बोल देते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा ही होता है कई सारी यूनिवर्सिटियों में जिनमें स्कैम हुए, सभी यूनिवर्सिटियों में ऐसा ही हुआ। मैं आपको 4 एग्जाम्पल दे के समझाता हूँ इस चीज़ को। राजस्थान की एक यूनिवर्सिटी जोधपुर नेशनल यूनिवर्सिटी थी, जो जोधपुर में स्थित थी, फंसी। उसमें अखबारों के फ्रंट पेज पर एक हेडलाइन छपी कि जो फर्जी डिग्रियां हैं उन लोगों पर भी कार्रवाई होगी। स्टूडेंट कोई भी वेरीफाई कराने गया ही नहीं, सारी बैकडेटेड डिग्रियां रास्ते से हटा दी। जो ओरिजिनल डिग्रियां थी उन डिग्रियों को स्टूडेंट जो 10,000 थे लगभग, वो अभी चल रहे हैं। बाकी वो जो 28,000 की जो लिस्ट बनाई थी वो सारे फर्जी। उनके ऊपर उनके डिग्रियों को लेकर, उनके वेरिफिकेशन को लेकर या फिर उनके सही या गलत को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ। वो 28,000 स्टूडेंट पैसा गंवा कर शांत बैठ गए। इसके अलावा दूसरी इल्म यूनिवर्सिटी के साथ भी यही हुआ। जिन लोगों ने बैकडेटेड ली उनके लिए विशेष अखबार में एक टाइटल छपा और उस टाइटल में लिखा गया, फर्जी डिग्री लेने वालों पर भी कार्रवाई और देने वालों पर भी कार्रवाई। कोई भी वेरीफाई कराने ही नहीं गया। अब कई लोग करा रहे हैं तो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट यही जवाब दे रहा है कि रिकॉर्ड नहीं है, मतलब इन यूनिवर्सिटियों का रिकॉर्ड नहीं है उनके पास, यानी कि फर्जी है। इसके अलावा मानव भारती यूनिवर्सिटी के बारे में आपने अभी सुनाई है, उसमें भी यही कहानियां चल रही है। रोज अखबार में यही टाइटल छपता है कि फर्जी डिग्री लेने वालों पर भी कार्रवाई होगी। कोई भी बंदा वेरीफाई कराने जाता ही नहीं है। इसके अलावा एक और यूनिवर्सिटी थी चंद्रमोहन जहाज, जिसे CMJ मेघालय बोला जाता है, उस यूनिवर्सिटी की भी यही कहानी थी। और ये लोग फर्जीवाड़ा करके, आपको पता है जिस तरीके से भ्रष्टाचार घूसखोरी चल रही है, उसी के दम पर ये आपके द्वारा कमाए हुए पैसे से ऐश करते हैं, मौज करते हैं और फिर उसी पैसे को रिश्वत में देकर ये पुनः अपना साम्राज्य स्थापित कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को लेकर स्टूडेंट के दिमाग में डर है और इसी वजह से स्टूडेंट ये जानना चाहता है कि वो डिग्री ले या नहीं ले। तो इसका मेरी जो ओपिनियन है वो यही है कि आपको कभी भी इस तरीके की डिग्रियों की तरफ रुख नहीं करना चाहिए। आपको हमेशा एक रेगुलर और एक अच्छे संस्थान से आपको डिग्री करनी चाहिए, जिससे कि आपका भविष्य उज्जवल हो और आपके कैरियर में 4 चांद लगे। दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।